हेलो स्टूडेंट्स हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वो क्या था आपका एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस, जिसमें हमने क्या फाइंड आउट किया था, साइज ऑफ ए मॉलिक्यूल, और वो मॉलिक्यूल क्या था, ओलेइक एसिड। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो टॉपिक क्या है हमारा बच्चों, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ ए मेजरमेंट। जो ये एक्यूरेसी है और प्रिसीजन है इनको हम बड़ा कंसेप्चुअली समझेंगे कि जो बुक में गिवन है वहाँ से ये क्लियर नहीं होता एक्चुअली ये हैं क्या, ठीक है। और मैंने आपको बताया था मेरा एक ही मोटिव आपके कंसेप्ट को अच्छा करना, ठीक है, जो आप जानते हैं उसको और बेहतर करना, ठीक है। सो हम देखते हैं एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है। सबसे पहले हम किसको देखेंगे बच्चों, एक्यूरेसी को। हम एक बार स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। देखो, एक्यूरेसी इज हाउ क्लोज ए मेजरमेंट इज टू द accepted reference value for that measurement। यहाँ एक वर्ड है accepted reference value and close। हम एक एग्जाम्पल देखते हैं देन हम स्टेटमेंट के ऊपर आएंगे, ठीक है। देखते हैं बच्चों, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि हमें एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, स्टेटमेंट अपने आप क्लियर हो जाएगी। हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं और देन एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है बच्चों, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है बाय यूजिंग सम एग्जांपल्स, देन स्टेटमेंट आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। देखो हमारे पास क्या है बच्चों, एक बंडल है, किस चीज़ का, A4 साइज पेपर का। बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास हो भी का, देखते हैं ये क्या है, बहुत सारे आपके पास पेपर्स हैं। क्या है इसके अंदर, A4 साइज शीट, ठीक है, किसी भी कंपनी का हो सकता है। आपने जब ये परचेज़ किया आपने देखा होगा यहाँ बहुत सारे पैरामीटर्स लिखे होते हैं कि जो ये बंडल है इसका वेट कितना है, जो पेजेस हैं इनका लेंथ कितना है, ठीक है। सो हम यहाँ एक पैरामीटर लिख लेते हैं जिसको हमने एग्जांपल के लिए यूज़ करना है। ये क्या है बच्चों, जो आपका A4 साइज पेपर है उसका लेंथ है, जो कंपनी ने क्या दिया है, 11 इंच। अब मैंने कहा कि बच्चों A4 साइज पेपर लो और उसका क्या मेजर करो, लेंथ को मेजर करो। सो क्या किया, एक स्टूडेंट ने डाटा फाइंड आउट किया, कितनी बार मेजर किया उसने, 3 बार किया। आप और भी ज़्यादा कर सकते हैं, जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट्स होते हैं, ओके, क्योंकि हम उनका एवरेज ले लेते हैं। देखते हैं बच्चों, 3 मेजरमेंट लिए उसने, क्या कहा, 11.1, 11.2 एंड 10.9 इंच। एक स्टूडेंट था उसने 3 वैल्यू फाइंड आउट किए, किसके लिए, लेंथ ऑफ ए पेपर के लिए। जो वैल्यू उसने मेजर की है इनको क्या बोला जाता है बच्चों, मेजर्ड वैल्यू। ये क्या होती है आपकी, मेजर्ड वैल्यू। जो 11.0 इंच गिवन है आपको, ये क्या वैल्यू होता है आपका बच्चों, दैट इज योर ट्रू वैल्यू। और ट्रू वैल्यू को हम एक नाम से और जानते हैं, क्या बोलते हैं इसको, थ्योरेटिकल वैल्यू। सो आप कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं ट्रू वैल्यू गिवन हो कहीं थ्योरेटिकल वैल्यू गिवन हो, दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। देखते हैं बच्चों, क्या किया, जो कंपनी ने हमारे पास ट्रू वैल्यू दिया था, ठीक है, आपने मेजर्ड वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं, ये 3 मेजरमेंट्स लिए हैं। देखते हैं इसका और इसका डिफरेंस, देखो बच्चों कितना है, 0.1, यहाँ डिफरेंस कितना है, 0.2, और यहाँ डिफरेंस कितना है बच्चों, 0.1। सो आप एक बात देखिए, ये जो मेजर्ड वैल्यूज़ हैं ट्रू वैल्यू के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, क्या है, बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। सो हम इस मेजरमेंट को क्या बोलेंगे, this measurement is accurate। जो आपकी मेजरमेंट है एक्यूरेट है, क्यों है, क्योंकि जो हमारे पास मेजर्ड वैल्यूज हैं वो ट्रू वैल्यू के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। यही हमारा स्टेटमेंट है, एक्यूरेसी इज हाउ क्लोज, कितना नज़दीक है, अ मेजरमेंट टू द एक्सेप्टेड रेफरेंस वैल्यू। एक्सेप्टेड रेफरेंस वैल्यू मीन्स ट्रू वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू जो आपको गिवन होती है। फाइन,
एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं बच्चों कि एक स्टूडेंट था, उसने तो ये रीडिंग फाइंड आउट की है, किसी और ने और डाटा फाइंड आउट कर लिया। फॉर एग्जांपल 11.1, 11.9 एंड 12.0 उसने ये वैल्यू फाइंड आउट करके बताए। तो हम देखते हैं क्या होगा। ये क्या आपका बच्चों ट्रू वैल्यू जो आपको कंपनी ने बताया है, उस स्टूडेंट ने ये वैल्यू मेजर किया। देख लेते हैं यहाँ डिफरेंस कितना है 0.1, यहाँ डिफरेंस कितना है 0.9 और यहाँ डिफरेंस कितना है 1.0। सो बच्चों देखो 1, 0.9 ये जो मेजर्ड वैल्यूज़ हैं ट्रू वैल्यू के क्लोज नहीं है, ठीक है। इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो आपने डेटा कलेक्ट किया, ठीक है, ये डेटा क्या है नॉट एक्यूरेट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक्यूरेसी क्या है। सो एक्यूरेसी हम एक ही चीज चेक करते, क्या करते हैं कि जो आपकी मेजर्ड वैल्यूज हैं वो ट्रू वैल्यू के कितना नज़दीक हैं। जितना नज़दीक होंगी वो डाटा उतना ही ज़्यादा करेक्ट होगा, उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट होगा, और ज़्यादा क्लोज नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे नॉट एक्यूरेट। सो ये क्या हो गया हमारे पास एक्यूरेसी। सो इसके बारे में हम एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट लिख सकते हैं। वो स्टेटमेंट क्या बच्चों आप भी लिख लेना। एक्यूरेसी के बारे में जो एक लाइन है वो जरूर लिखें। एक बार मैं इसको भी रफ कर देता हूं, हमने हेडिंग लिख लिया है पहले, देखते हैं वो क्या है। देखो बच्चों हुआ क्या है कि जो हमारे पास ये एक्सेप्टेड रेफरेंस वैल्यू है जिसको ट्रू वैल्यू बोला जाता है, ठीक है। अब इसने जो वैल्यू दिया आपने इसको एक्सेप्ट किया ना, इसलिए क्या बोला जाता है एक्सेप्टेड रेफरेंस वैल्यू। ये आपका रेफरेंस है और आपने इसको एक्सेप्ट किया है, ठीक है। सो हम कह सकते हैं द कंसेप्ट ऑफ accuracy requires that what? An accepted reference value to be गिवन। ये आपको गिवन होना चाहिए। ऐसा क्यों? आपने जो ये बच्चों मेजर्ड वैल्यूज लिखे हैं, अगर आपके पास ये 11 इंच नहीं है तो आप इसको कैसे बताएंगे कि ये कितना एक्यूरेट है कितना नहीं है। अगर आपके पास ये नहीं होता तो ये वाला डाटा भी करेक्ट है, वो वाला डाटा भी करेक्ट है, ठीक है। इसको भी हम एक्यूरेट बोल सकते हैं, इसको भी एक्यूरेट बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो रेफरेंस है वो ही नहीं है। सो एक्यूरेसी के लिए हमारे पास रेफरेंस वैल्यू का होना बहुत जरूरी है, जिसे हम क्या बोलते हैं ट्रू वैल्यू। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्यूरेसी। अब हम क्या देखते हैं प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या होता है देखो बच्चों, अगेन पहले एग्जाम्पल देन हम डेफिनेशन पे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि एग्जाम्पल से बच्चों हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि ये कहना क्या चाहता है, ठीक है। इसलिए मैं आपको कंसेप्ट करवाता हूँ पहले, रादर देन की डेफिनेशन कर लिया रट लो, रटने की जरूरत नहीं है। अगेन वही एग्जाम्पल है किसका, अ शीट ऑफ पेपर, वही लेंथ है, वही A4 साइज शीट है। देखते हैं बच्चों सेम क्या हुआ। वही एक स्टूडेंट था जिसने अपनी मेजर्ड वैल्यूज ली थी। क्या थी वो बच्चों 11.1, 11.2 और 10.9। यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चों? ये कौन सी वैल्यू है? ये आपने मेजर की है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है बच्चों मेजर्ड वैल्यू। फाइन, देखते हैं यहां क्या हुआ बच्चों। आप 11.1, 11.2 ये डिफरेंस निकालिए। कितना डिफरेंस है बच्चों 0.1। कोई डाउट नहीं। इन दो वैल्यूज का डिफरेंस निकालिए
कितना होगा बच्चों? 0.3, बिल्कुल सही है। अब इसका और इसका डिफरेंस निकाल लीजिए, कितना होगा? 11.1 माइनस 10.9 कितना होगा बच्चों? 0.2। अब मुझे एक बात बताइए, अब हम चलते हैं यहाँ। द प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट्स रेफर्स टू हाउ क्लोज द एग्रीमेंट इज बिटवीन रिपीटेड इंडिपेंडेंट वैल्यूज। ये क्या आपकी रिपीटेड हैं, क्यों? क्योंकि आपने बार बार क्या किया है? लेंथ मेजर किया है अ शीट ऑफ पेपर का। सो क्या है, बार बार आप लेंथ मेजर कर रहे हो, रिपीटेड, इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। ये थोड़ी 11.1 इस पे डिपेंड करता है, सबका मेजरमेंट आपका इंडिपेंडेंट है, वैल्यूज है। आगे देखते हैं बच्चों, इट रेफर्स टू द, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, यही कंप्लीट मीनिंग है किसका? प्रिसीजन का। स्प्रेड ऑफ मेजर्ड वैल्यूज, प्रिसीजन का यही एक कंप्लीट आप बोल सकते हैं क्रक्स है, ठीक है, कि पूरा का पूरा जो बोल सकते हो निचोड़ है इसी लाइन के अंदर। स्प्रेड ऑफ मेजर्ड वैल्यूज मींस प्रिसीजन में हम क्या चेक करते हैं बच्चों? जो आपका मेजर्ड वैल्यूज है वो एक दूसरे के कितना नजदीक है, दैट इज द प्रिसीजन। प्रिसीजन का मीनिंग क्या है कि जो आपने मेजर्ड वैल्यूज ली हैं वो वैल्यू एक दूसरे के कितना नजदीक हैं, दैट इज द प्रिसीजन। और यही इसका एक्चुअल मीनिंग है। यहां हम ये नहीं देखेंगे कि जो आपने फाइंड किया वो कितना एक्यूरेट है, क्या पता वो एक्यूरेट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, बट हमें सिर्फ प्रिसीजन देखना है। प्रिसीजन का मीनिंग क्या होता है? मेजर्ड वैल्यूज एक दूसरे के कितना क्लोज हैं, या हम बोल सकते हैं कि स्प्रेड ऑफ मेजर्ड वैल्यूज, कि जो मेजर्ड वैल्यूज हैं उनका स्प्रेड कम से कम हो, ठीक है। यही क्या बताता है? हमें प्रिसीजन के बारे में बताता है। सो क्या हुआ बच्चों, देखो यहां आया 0.1, यहां आया 0.2, 0.3। सो हम बोल सकते हैं जो स्प्रेड हुआ यहां पे, ठीक है, वो स्प्रेड का रेंज क्या है बच्चों? या तो 0.1 है, ये भी बहुत कम है, और या मैक्सिमम कितना है? 0.3 है। सो हम बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यूज हैं एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हैं। क्लोज, हाउ क्लोज द एग्रीमेंट इज बिटवीन द रिपीटेड इंडिपेंडेंट वैल्यूज, फाइन, दिस इज द वे। नाउ अब सेकंड स्टूडेंट था, उसकी बात देख लेते हैं, क्या था वो? 11.5, 12.5 एंड 10.9 फॉर एग्जाम्पल। कोई और स्टूडेंट था, उसने वो ये डाटा दिया, फिर से वही फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे? डिफरेंस 12.5, 11.5, डिफरेंस क्या है बच्चों? 1। यहां डिफरेंस कितना है बच्चों? दैट इज 10.9, 0.1, और दैट इज 12.5। देखो बच्चों कितना गैप है, 15 माइनस 10, 6। सो बेसिकली इट इज 1.6। अब हम इस वैल्यू का और इस वैल्यू का डिफरेंस ले लेते हैं, कितना होगा? 10.9, 11.5। देखो बच्चों हुआ क्या, यहां जो आपका रेंज आया, जो आपका स्प्रेड है उसका रेंज है वो क्या है? 0.6 तो आपके पास मिनिमम है और 1.6 आपके पास मैक्सिमम है। सो ये जो वैल्यूज हैं बच्चों, ये वैल्यूज एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर हैं, ठीक है, ये वैल्यू बहुत नजदीक है एक दूसरे के। सो हम बोल सकते हैं जो ये आपके पास मेजर्ड वैल्यूज हैं ये क्या है बच्चों आपके पास? प्रिसाइज। और ये क्या है बच्चों आपके पास? नॉट प्रिसाइज। आई होप आपको इसका मीनिंग क्लियर होगा कि प्रिसीजन एक्चुअली में क्या होता है, कि जो अपने मेजरमेंट्स लिए हैं, जो आपने वैल्यूज फाइंड आउट की हैं, वो वैल्यूज एक दूसरे के कितना क्लोज हैं, जितना ज्यादा क्लोज होंगी उतना ही प्रिसीजन अच्छा होगा। फाइन, दिस इज द प्रिसीजन। अब मुझे एक बात बताइए, जो ये कंपनी ने वैल्यू दिया था 11.0 इंच, क्या हमने इसका कहीं कुछ रोल देखा है प्रिसीजन के केस में?
नहीं देखा। यहां सिर्फ किसका रोल था? एक्यूरेसी के टाइम पे। तो एक लाइन लिख लेते हैं जो इसकी कंक्लूसिव लाइन है, वो क्या है कि द कंसेप्ट ऑफ प्रिसीजन, लिखो बच्चों, द कंसेप्ट ऑफ प्रिसीजन डिपेंड्स, किस पे डिपेंड्स करता है बच्चों? डिपेंड्स ओनली ऑन मेजर्ड वैल्यूज। फाइन। एंड does not depend on what? Accepted reference value। आई होप आपको ये क्लियर होगा। किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ एक्चुअल मेजर्ड वैल्यूज पे ओनली। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिसीजन एंड द एक्यूरेसी। अब मैं इन दोनों को आपको एक अच्छे से एग्जाम्पल और डायग्राम से समझा देता हूं ताकि आपके माइंड में और अच्छी क्लैरिटी हो जाए। देखते हैं बच्चों। बहुत आसान है बच्चों, बट समझने में दिक्कत इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो कंसेप्ट्स हैं वो प्रॉब्लम में है। ठीक है। यहां से आप एक कंक्लूजन और निकाल सकते हैं। वो कंक्लूजन क्या है बच्चों? कि कंक्लूजन क्या है बच्चों कि जो एक्यूरेसी है, ठीक है, अगर कोई भी हमारे पास डेटा है वो एक्यूरेट है तो वो प्रिसाइज भी होगा। फाइन। बट जो डेटा प्रिसाइज है वो जरूरी नहीं है कि वो एक्यूरेट भी हो, क्योंकि प्रिसीजन का मीनिंग कुछ और है। वो क्या कहता है कि मेजर आपने कुछ भी किया हो, उसका जो रिजल्ट्स आए हैं वो कुछ भी रहे हो, मैटर क्या करता है? प्रिसीजन क्या कहता है कि वो जो आपने डेटा लिया वो डेटा एक दूसरे के कितना क्लोज है, क्या वो ज्यादा फैला हुआ तो नहीं है। सो प्रिसीजन सिर्फ इतना ही बताता है। सो हमारे पास क्या स्टेटमेंट हुई कि सिंपली हम राइट कर सकते हैं क्या? अगर एक्यूरेसी है तो प्रिसीजन होगा। ठीक है। बट अगर हम बोल सकते हैं कि डेटा प्रिसाइज है या हम बोल सकते हैं प्रिसीजन है, तो एक्यूरेसी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, दोनों ही पॉसिबिलिटी है। फाइन। अब हम एक डायग्राम देखते हैं बच्चों, वहां से तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। छोटा सा कंसेप्ट है बच्चों, बट अच्छे से आना बहुत जरूरी है। यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ GPS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो आप मोबाइल में यूज करते हैं किसी रेस्टोरेंट की लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए या अपने घर की लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए बहुत बार यूज करते हैं। ठीक है। GPS अटेम्प्टिंग टू लोकेट अ रेस्टोरेंट। देखते हैं बच्चों, बना लेते हैं। देखो फॉर एग्जांपल ये वो एरिया है जहां आप रेस्टोरेंट को लोकेट कर रहे हो, उसकी पोजीशन को फाइंड आउट कर रहे हो यूजिंग GPS। देखो बच्चों, हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास एक्चुअल पोजीशन है किसका? रेस्टोरेंट का, वो ये रेड डॉट है। ठीक है। जो ये रेड डॉट है बच्चों,
ये एक्चुअल में क्या है? रेस्टोरेंट। अब बोलेंगे सर ये रेस्टोरेंट है। बच्चों फिजिक्स ऐसी सब्जेक्ट है कि इसमें हम जो बोलते हैं वो होता कुछ और है, ठीक है। हम इसमें किसी भी चीज़ को कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं। बेसिकली द पॉइंट इज कंप्लीट साइंस इज बेस्ड ऑन ए सिंपल वर्ड। व्हाट विल बी दैट वर्ड? सपोज। ये जो सपोज है ना, कंप्लीट साइंस को एक्सप्लेन कर सकता है, किसी भी कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर सकता है, ठीक है। तो सपोज वर्ड को कभी मत बोलना। फाइन, देखते हैं। पहले केस में जीपीएस ने क्या किया? लोकेशन फाइंड आउट की। उसने लोकेशन के बारे में बताया। देखो, देखते हैं। उसने 4 लोकेशन फाइंड आउट की। जो ये लोकेशन फाइंड आउट की हैं, क्या ये रेस्टोरेंट के नज़दीक है? नहीं है। मीन्स ये डाटा हमारा जो है वो एक्यूरेट नहीं है, नॉट एक्यूरेट। फाइन। क्या ये जो लोकेशन फाइंड आउट की हैं एक दूसरे के पास पास हैं? नहीं है, तो हम बोल सकते हैं नॉट प्रिसाइज। देखो बच्चों, अगर कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो तो 1 सेकंड में बात क्लियर हो जाती है। सेकंड डायग्राम देखते हैं। देखो, गूगल ने क्या किया? जीपीएस ने जो काम किया वो क्या किया है? 4 लोकेशन फाइंड आउट करके दे दी। देखो, क्या ये जो लोकेशन है रेस्टोरेंट के नज़दीक है? नहीं है। इट मीन्स एक्यूरेट नहीं है, नॉट एक्यूरेट। क्या ये जो पोजीशन है एक दूसरे के नज़दीक है? बिल्कुल है। इट मीन्स यहां प्रिसाइज है, इट मीन्स यहां प्रिसीजन है। ओके, दैट इज द ब्यूटी। अब हम लास्ट पे चलते हैं। देखो बच्चों, क्या जो लोकेशन है वो रेस्टोरेंट के नज़दीक है? बिल्कुल है। और जो लोकेशन एक दूसरे के नज़दीक हैं वो भी है। सो हम बोल सकते हैं यहां एक्यूरेसी भी है और प्रिसीजन भी है, ठीक है। आई होप बच्चों आपको एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है, ठीक है। सो आज के लिए हम यहीं स्टॉप करते हैं। हम जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो करेंगे अबाउट द एरर्स। ओके, एरर्स क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ठीक है, क्या क्या मेथड्स हैं इसको फाइंड आउट करने के। सो क्लास, कंसेप्ट को समझिए, अच्छे से नोट डाउन कीजिए। कंसेप्ट को ऐसा कर लो कि कोई भी क्वेश्चन आए इन द एग्जाम, आइदर इन द बोर्ड, आइदर इन द हायर एग्जाम्स लाइक IIT, नीट, एम्स, आप कहीं भी पजल ना हो। एटलीस्ट इन फिजिक्स आई एश्योर यू कि अगर आप कंसेप्ट को समझ रहे हैं तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। ओके, सो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।